नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव एआईटीयू यानी अखिल भारतीय तकनीकी संगठन। सबसे पहले इस वीडियो को देखने के लिए जितने भी लोग आए हैं, मैं सबको धन्यवाद करता हूं। और आईटीआई के खासकर से जो छात्र और जो एएलपी के जो छात्र हैं, जिनकी प्रॉब्लम है जो कोर्ट के अंदर में जो चल रही है, उन लोगों से कहूँगा कि ये वीडियो आप पूरा पूरा देखें। ये वीडियो आपसे संबंधित है और इस वीडियो के अंदर में एक बड़ा मैसेज, बड़ी जानकारी मैं आप तक साझा करने के लिए आया हूँ। और वो जानकारी है कि कोर्ट के अंदर में क्या चल रहा है, एएलपी के अंदर में क्या हुआ, नहीं हुआ, इसको लेकर के तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे आप लोगों के माध्यम से। मेरे द्वारा बार-बार कहा गया कि एएलपी की लड़ाई को भी हम लोगों ने बाखूबी बहुत मजबूती के साथ में लड़ा है और लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ में। आपको मालूम भी नहीं होता है कि इसके पीछे का कितनी बड़ी ताकत होती है, कितना बड़ा प्रयास होता है, कितने लोगों का सहयोग इसमें लगा हुआ है। वो सारी की सारी बातें आपको नहीं मालूम है। आपको केवल ये इतना मालूम है, जिन लोगों का नंबर नहीं आया है वो ये आशा करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि भाई हमको जॉब लग जाए, ठीक है। और आरआरबी ग्रुप डी के अंदर में भी आईटीआई के बच्चों को केवल इतना लगता है कि आईटीआई लागू होता है तो हम 25,000 बच्चों को कम से कम जॉब मिलेगा। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपका ये भाव और आपकी ये उम्मीद रखना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष होता है और आपकी लड़ाई भारत सरकार के बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स भारतीय रेलवे से है। ये बखूबी आप लोग जानते हैं और आप ये भी समझते हैं कि अब से पहले भी रेलवे के द्वारा बहुत सारी मनमानी सभी भर्तियों में की गई और उसके खिलाफ किसी ने आज तक कोई मजबूत आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। केवल एक ट्रेंड चलाया अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ट्रेंड ज़रूर चले समय-समय पे, लेकिन मजबूती से धरातल पे कभी भी इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। एआईटीओ ने जब से संज्ञान लिया है, पहले ही दिन से हम लोग बहुत मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ में आपकी इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। आरआरबी ग्रुप डी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो ग्राउंड इस बार हमने लिए हैं वो बहुत ही मजबूत ग्राउंड हैं और उनको डिनाई नहीं किया जा सकता है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बहुत बारीकी से बिंदुवार तरीके से चीज़ों को देखा जाता है, उनको समझा जाता है और सब आर्टिकल को वहाँ पे मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे सुनवाई होती है। तो इसलिए हम आशा और उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आरआरबी ग्रुप डी के बच्चों को 5 से 10 तारीख के बीच में एक अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश गौरव जयराम एआईटीओ के इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको दूंगा। और तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी में रहिएगा। आप अपनी एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं इतना और बताना चाहता हूँ आईटीआई के बच्चों को कि डीआरडीओ के अंदर में भी कुछ वैकेंसी आई हैं और बहुत सारी वैकेंसी हैं कि जो लगातार आ रही हैं। उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन आप लोग उसमें प्रयास करते रहिएगा। और दूसरा एक मैसेज और मैं आपको पास करना चाहता हूँ कि एआईटीओ ने एक मुहिम छेड़ी है कि बेरोजगार जो युवा हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, सरकारी जॉब करते तैयारी करते करते उनको काफ़ी लंबा समय हो गया है, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। निरंतर एआईटीओ के माध्यम से हम लोग प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने जॉब दिया है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल मेरे पास आते हैं। 1000 से भी ज़्यादा मेरे पास में सीवी रिज्यूम मतलब आए हुए हैं अभी प्रेजेंट में, पिछले 1 महीना के अंदर में। तो बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं दे पाए हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि एआईटीओ का जो काम है वो काम केवल इतना है कि आपको हेल्प करना है। और कोई एजेंसी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है एआईटीओ के पास में कि जो एम्प्लॉय वो खुद हायर कर सके। केवल आपकी हेल्प करना है। सही कंपनियों को अच्छे एम्प्लॉय देना, ये हमारी प्राथमिकता है। और जो अच्छे बच्चे हैं टेक्निकल से जुड़े हुए, उनको सही गाइडेंस देना, उनको जॉब में उनकी हेल्प करना, ये हमारा केवल उद्देश्य है। तो ये 2-3 पॉइंट आपके लिए थे। और दूसरा और सबसे बड़ी बात जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, वो एएलपी के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। मेरे साथियों, 23/12/2025 को बिलासपुर का एक नोटिफिकेशन आया है और पैनल जारी किया है बिलासपुर की साइड पर, आप लोग सब जाकर के देख सकते हैं। और उसके अंदर में जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, अभी तक आप लोग सस्पेंस में थे कि जो एएलपी का जो केस है कैट के अंदर में, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में जो एआईटीओ ने लड़ा, उसका क्या रिजल्ट निकला। तो आप सब जानते हैं कि 5 जनवरी को उसमें फाइनल जजमेंट आना है कैट में।
और कैट ने भी ऑर्डर पास किया था कि भाई इंटरिम राहत जो है आपको सब्जेक्ट टू आउटकम करके उन्होंने दिया था। और हाई कोर्ट ने उसमें एक लाइन और बढ़ाते हुए ये कह दिया था, रेलवे को डायरेक्शन दिया था, रेल भवन दिल्ली को, भारत सरकार को, कि भाई आप जब भी बच्चों को ज्वाइनिंग देंगे, या तो आप बंद ज्वाइनिंग मत दीजिए, इसका मतलब ये होता है, और अगर आप ज्वाइनिंग देते हैं तो आप अपनी रिस्क पे देंगे और बच्चों को आप बता करके देंगे कि अगर कल को केस का जजमेंट जो है, अगर एएलपी के जो पिटिशनर हैं उनके फेवर में अगर आता है, जैसा कि हम लोगों की तरफ से दावा किया गया था कि इसमें धांधली हुई है एएलपी के अंदर में, जिस तरीके से दो पार्ट में साइको का एग्जाम हुआ, उसके बाद भी जो है कॉमन रिजल्ट जो है उसका जारी कर दिया गया। ये जो बिंदु हम लोगों ने रखे थे, जो ग्राउंड हमने रखा था, उसको लेकर के बिल्कुल हाई कोर्ट ने स्पष्ट लाइन लिख करके कहा कि आप अपने रिस्क पे ही इनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, जो भी आगे की कार्रवाई कराएंगे आप उसमें मेंशन करेंगे कि ये केस कोर्ट के अंदर में चल रहा है, और अगर कोर्ट का जजमेंट कुछ भी आता है, आपकी नियुक्ति, आपकी डीवी, आपका मेडिकल, जो भी प्रक्रिया चल रही है, वो सारी की सारी कोर्ट के इस ओए के अधीन होगी। ये हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे या समझ नहीं पा रहे थे, और बहुत सारे टीचर लोगों को भी ये सारी सारी चीज़ें समझ में नहीं आई है। लेकिन मैं उन सभी टीचर लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग कम से कम अब वीडियो तो बना करके ये सही जानकारी तो दे सकते हैं। आज एआईटीओ के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है, तो आप इसी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हुए आगे बच्चों तक कम से कम सही जानकारी आप दें। और वो मैं इस वीडियो में जो मैसेज मैं वो देना चाहता हूँ वो ये है, आज जो 23/12/2025 को जो एक बिलासपुर का जो अभी पैनल निकला है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। और उसमें स्पष्ट क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 3 अगर आप पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3 अगर आप पढ़ेंगे, इसके अंदर में नोट में जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इन उम्मीदवारों का चयन पॉइंट नंबर 3 में पढ़ के दिखा रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट पे भी आपको मैंने डाल दिया है। और जो हमारा फाइटर टेलीग्राम का ग्रुप है, आईटीआई फाइटर 2025, आप उसको अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप कर लीजिएगा, वहां भी आपको मैं पूरा का पूरा ऑर्डर मैं वहां पे भेज दूंगा। और मेरी स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन पे भी स्क्रीनशॉट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 3 में बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा है, उन उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः अस्थायी आधार पर किया गया है और यह निम्नलिखित कोर्ट केस के नतीजों पर निर्भर करेगा। पॉइंट नंबर 3 के अंदर में आरआरबी बिलासपुर की साइड पर जो अभी पैनल जो निकला है, उस पर बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, मेंशन कर दिया है, और उसमें उन्होंने जिक्र भी किया है कौन से कोर्ट केस के अधीन रहेगा, वो भी इसके अंदर में मेंशन किया है। तो आप इसमें पढ़ेंगे, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली में राजू सिंह व अन्य के मामले का मूल आवेदन संख्या 3999 वर्ष 2025। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया है। बिल्कुल जो हमारा जो केस है वो राजू सिंह के नाम से ही केस है, उसमें और बहुत सारे पिटिशनर हैं, उनका नाम नहीं उसमें खुलता है, केवल एक ही पिटिशनर का नाम आता है फ्रंट पे, बाकी सब लोगों का बैक एंड में नाम उसका आता है पूरी फाइल के अंदर में। दूसरा, इसके अंदर में एक और ऑर्डर का जिक्र किया है, वो किया है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में अनिल कुमार यादव के मामले में असाधारण सिविल रिट क्षेत्र अधिकारी रिट याचिका 15/328 वर्ष 2025 के अधीन रहेगा। एक पॉइंट और इन्होंने लिखा है इसके अंदर में, क्योंकि एक केस जो है इलाहाबाद में भी किया गया था। इलाहाबाद लखनऊ में न्यायपालिका के हाई कोर्ट में सिविल विविध रिट याचिका 1344/8 वर्ष 2025 गौरव के मामले में। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसमें जिक्र किया है, और लिखा है, वो तो खैर नीचे लिखा है उसके अंदर में कि उन दलालों से सावधान रहें जो उम्मीदवारों को अवैध रूप से नौकरी में नियुक्ति के झूठे वादों से गुमराह कर रख सकते हैं। ये सब कुछ इसके नोटिस के अंदर में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। और अब मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद और इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में महसूस होगा कि एआईटीओ ने जिस भूमिका के साथ, जिस मजबूती के साथ, जिस तैयारी के साथ में इस पूरे के पूरे मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष रखने का काम किया है, आज रेलवे उसी आधार पर अब चलने लगा है। आरआरबी ग्रुप डी के मामले में जब पूरी की पूरी भर्ती स्टे कर दी थी हाई कोर्ट ने, उसके बाद में 3 बार रेलवे ने उसका उल्लंघन किया था, और जिसके लिए रेलवे के डायरेक्टर को
तलब किया गया था माननीय कोर्ट के समक्ष, और एक माफीनामा उनसे, एक एफिडेविट लिया गया था, और उसके बाद से ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, कि रेलवे की जो हैकड़ी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है, कि रेलवे की जो हैकड़ी है वो माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं चली है, और अब उन्होंने न्याय संगत और न्यायपालिका के अधीन अपने आप को ढाल लिया है। और यही कारण है कि आज ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर में, आज पैनल का जब नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात का जिक्र कर दिया है कि जो भी ज्वाइनिंग हो रही है, जो भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वो सारी की सारी प्रक्रिया जो कोर्ट में केस चल रहा है, जो एआईटीओ के माध्यम से केस चलाया जा रहा है, उस केस का जो जजमेंट आएगा, उस जजमेंट के अधीन रहेगा। तो जजमेंट हमारा 5 जनवरी को आने वाला है कैट से, और उसके बाद में आशा करते हैं, पहली बात तो, कि कैट इस बार फैसला थोड़ा सही देगा। एएलपी का जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो जाएगा, पिटिशनर को कहीं ना कहीं वहां लाभ मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन वाली जो व्यवस्था है या तो वो लागू होगी। XYZ जिस पॉइंट पर भी बात बनती है, उस पॉइंट पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा होगा कैट के माध्यम से। अब रेलवे मुझे लगता है कि इन बातों को समझ चुका है कि पूरा देश का युवा, और आज पूरे देश के अंदर में एक ऐसा संगठन पैदा हुआ है जो आईटीआई के बच्चों की खून पसीने की कमाई है, जो आईटीआई के बच्चों का एक संघ है, जिसमें लाखों लाख बच्चे उस परिवार के मेंबर हैं, और वो हमारी सब एक्टिविटी के ऊपर में नजर रखे हुए है। ये रेलवे को पूरी तरीके से आभास हो गया है। तो इसके लिए मैं अपने प्यारे साथियों आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। ये मैंने इसका जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको शेयर कर दिया है, ग्रुप पे भी डाल दिया है। इसके आगे मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा रोज रोज आकर के आपको केवल केस की अपडेट देना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य भी है कि समाज की सेवा करना, चाहे वो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे गांव देहात से आने वाले युवा साथी हैं, बेरोजगार छात्र हैं, या फिर पढ़ाई करने वाले तमाम छात्र छात्राएं हैं। अगर उनके साथ में कहीं भी कुछ भी गलत होता है, तो उस बात को, उस आवाज को उठाना, उस आवाज को बुलंद करना, एआईटीओ, गौरव जयराम एआईटीओ इस चैनल का उद्देश्य है। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने कम से कम जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, एएलपी के छात्रों से भी मैं कहता हूं कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करा के रखें। वो इसलिए करा के रखें क्योंकि कोई भी जानकारी ऐसी हो सकती है कि जो आपके काम आ जाए। अगर एक भी जानकारी ऐसी होती है कि जो आपको सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन दे सकती है, आपके जीवन को परिवर्तन कर सकती है, तो वो जानकारी मैं चाहता हूं कि वो मिस ना करें आप लोग। और बहुत सारे आप पूरा दिन फोन चलाते हैं, बहुत सारे चैनल देखते हैं, बहुत सारे लोगों का पढ़ाई के चैनल देखते हैं, बहुत सारी रील्स देखते हैं, लेकिन उस रील्स के बीच में आपको मैं रोजाना इस चैनल के माध्यम से कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, ना जानकारी मैं आपको फर्जी देता हूँ। 2-3 दिन के बाद में अगर इस पे कोई वीडियो आता है तो वो आपके हित के लिए आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा इस चैनल से ना तो मेरी रोजी चलती है, ना मेरी रोटी चल रही है। ये मेरा ना मेरा ये कोई प्रोफेशन है कि मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे आकर के आपको वीडियो बनाता हूँ। मेरा प्रोफेशन है कि मैं पूरे देश के अंदर में लाखों लाख बच्चे और उनके करोड़ों परिवार जो मेरे अभिभावक के रूप में हैं, उनकी मदद करना, उनको सही डायरेक्शन देना, और एआईटीओ को मजबूत करना। और एआईटीओ को किस लिए मजबूत करना है? क्योंकि आपकी लड़ाई को हम और भी मजबूत तरीके से लड़ सकें, इसलिए एआईटीओ को निरंतर आप लोग मजबूत करते रहिए, सहयोग बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इतना ही बोलना था मुझे। आप देख सकते हैं कि बिलासपुर का अभी जो आया है, इसके बाद में तमाम इंडिया भर के अंदर में आप देखेंगे कि सारी आरआरबी के अंदर में नोटिस जा चुका है, और कुछ आरआरबी के अंदर में दोबारा से भी नोटिस जाने की तैयारी चल रही है। ये केस हमने कई पार्टों में किया, कई जगह पे किया, और उसके पीछे हमारी एक अपनी एक रणनीति थी, और हम उस रणनीति में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो सारी की सारी रणनीति मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि एआईटीओ पर अगर आपने ट्रस्ट किया है, तो एआईटीओ भी आपके साथ में, हार हो या जीत हो, लेकिन अंतिम समय तक आरआरबी ग्रुप डी के बच्चों के साथ में भी खड़ा है, और एएलपी के बच्चों के भी साथ खड़ा है। और आने वाले समय में और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संपर्क में, जिनकी प्रॉब्लम है, उनके संदर्भ में भी हम लोग आगे की रणनीति पे काम कर रहे हैं कि आप सबको हम लोग मदद पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गुड।